अच्छा जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का आपको पता है कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स टिश्यूज़ कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, हार्मनी में काम करते हैं, कैसे जो है सारे सिस्टम्स प्रोसेसेस इकट्ठे काम कर रहे हैं। हम सांस भी तेज़ ले रहे हैं, भागते हुए हम चल भी तेज़ रहे हैं, हमारी टांगें भी तेज़ काम कर रही है, हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है। ये सब क्या है? ये कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो तरह का, या हायर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर में। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। सिंपल, जो नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करे वो नर्वस, और जो केमिकल के ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड है एंडोक्राइन। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल एंडोक्राइन सिस्टम जो काम कर रहा है बॉडी में, और नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में। हम एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है। प्लांट्स में और कुछ माइक्रोब्स में क्या है? सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है। प्लांट्स में कोई दिमाग नहीं होता, ठीक है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती उनकी, तो उसमें क्या, बैक्टीरिया का कोई दिमाग नहीं होता, उनमें क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि प्लांट जो है वो किसी स्टिमुलस पे, जैसे सनफ्लावर्स हैं, उसके फ्लावर्स जो है वो सूरज की तरफ मूव करते हैं, वो उसका क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। माइक्रोब्स किसी स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करते हैं, वो क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलाई क्या, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से चीज़ रिसेप्टर तक, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर, इफेक्टर से रिस्पॉन्स। होता क्या, सिंपल वर्ड में? स्टिमुलस क्या है कि वो चीज़ इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई ऐसा फैक्टर जिसको हमारी बॉडी रिसीव करे, रिसेप्टर उसको रिसीव करे, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कि भाई ये तो कोई चीज़, कोई फैक्टर है, कोई फ़र्क हुआ हुआ, कोई काम, मतलब हीट ज़्यादा है, या गर्मी ज़्यादा है, या सर्दी ज़्यादा है, या मिट्टी बाहर बहुत है, तो कोई भी ऐसी चीज़ फैक्टर को हमारी बॉडी रिसीव करे, या किसी चीज़ की स्मेल आ रही है तो वो भी एक स्टिमुलस है, तो हमारे नोज़ ने जो है रिसेप्टर ने किया है। फिर वो कोऑर्डिनेटर, मतलब सिंपल वर्ड्स में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड उसके मुताबिक बताता है बॉडी को कि अब क्या करना है, वो सोच के बताता है किसको है, इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या करता है, फिर रिस्पॉन्स लेता है, एक्शन लेता है। ये है, आपकी बॉडी के किसी हिस्से ने कोई फैक्टर देखा, उसको रिसीव किया, उसको सेंस किया, देन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बताया, फिर इफेक्टर जो है उसने उसको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने फैक्टर को कहा कि ये काम करो इसको ठीक करने के लिए, और वो आपका क्या हुआ, रिस्पॉन्स जो है आपकी बॉडी ने दिया। सिंपल वर्ड में, आपको कोई स्मेल आ रही है किसी जगह से, तो स्मेल कहाँ से, स्मेल पहले आई तो ये स्टिमुलस है, कहाँ किसने रिसीव की, नोज़ ने, रिसेप्टर। नोज़ ने फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा कि भाई सपोज दो ही बातें हैं ना, या तो यहाँ बहुत स्मेल आप यहाँ करे नहीं हो सकते, या सपोज किसी कुछ जल रहा है तो आपको कभी जाओ जाके किचन में जाके फ़ौरन आग बंद करो, सपोज कोई चीज़ चूल्हे पे जल रही है, तो आपको स्मेल आई, आपके नोज़ ने रिसीव की, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा, इनवॉलेंट्री जा रहा है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने आपकी लेग्स को मैसेज भेजा, आपके बाजुओं को मैसेज भेजा, आर्म्स को, कि भाई जाओ और जाके जो है क्या करो, आग बंद करो, और ये जो आपने आग बंद कर दी चूल्हे की, ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। सिंपल, ये तो हुआ नर्वस में। अब केमिकल क्या हो रहा होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो रहा था, जो हम आमतौर पर सेंस नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी तो सेंस कर रही होती है ना। जिस तरह सपोज सिंपल वर्ड्स में, आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया, तो ये क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो ये स्टिमुलस है वाटर का, ठीक है। वाटर ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, केमिकल ये नहीं, कंपाउंड है बॉडी में ज़्यादा। अब क्या हुआ है कि जी ये हमारी बॉडी पे किडनी ने सेंस किया कि भाई पानी तो बहुत आई जा रहा है, ठीक है। अब किडनी ने, वहाँ कोऑर्डिनेटर क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा, वहाँ कोई ग्लैंड है, मतलब नो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, उसने अब आपको वो वाला कंपाउंड रिलीज़ करना है, वो वाला हार्मोन रिलीज़ करना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा पिए तो यूरिन ज़्यादा आएगा, तो वो वाला हार्मोन रिलीज़ करना है, जिससे क्या हो कि यूरिन जो है वो डायूरेटिक आए, मतलब एक डाइल्यूट यूरिन है जिसमें पानी ज़्यादा रिलीज़ हो। और वो मैसेज, ये जो मैसेज है एंडोक्राइन का, ये एग्जैक्टली नेफ्रॉन के इर्द गिर्द वो हार्मोन को कह देगा कि भाई जो जिस हिस्से ने हार्मोन रिलीज़ करना है एंडोक्राइन सिस्टम के, या और ग्लैंड ने करना है, तो वो उसे बता देगा कि भाई वो वाला ग्लैंड जो है ना वही हार्मोन रिलीज़ करे, और वो वाला हार्मोन रिलीज़ करने से क्या एक्शन होगा कि यूरिन जो है वो डाइल्यूट आएगा। उल्टा केस, आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहे, नेफ्रॉन ने रिसीव किया कि जी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो उसने एंडोक्राइन सिस्टम को कहा है, एंडोक्राइन सिस्टम ने फिर उस
पर्टिकुलर ग्लैंड को कहा है कि भाई अब ऐसा हार्मोन रिलीज़ करो जिससे वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, और उससे फिर आपका यूरिन क्या आएगा, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड आएगा, उसमें वाटर कम होगा। बहरहाल अगर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ है नेफ्रॉन वगैरह के, तो आप पिछले चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। तो ये तो है, मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाया। अब मैं इसको डिटेल में पहले बाद में समझाऊंगी, पहले इस डायग्राम से समझाती हूँ। कोऑर्डिनेटर जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है, किसी भी स्टिमुलस को, फैक्टर को सेंस किया रिसेप्टर ने, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें कोऑर्डिनेटर है। और ये यहाँ से नर्व गई है, न्यूरॉन गया, नर्व गई है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया रिसेप्टर से, कि मतलब जिसने भी सेंस किया, नोज ने सेंस की है स्मेल को, या ईयर्स ने कोई बात ऐसी सुनी है, ठीक है ना, कि भाई यहाँ धमाका होने लगा सपोज, तो अब ये बात सुनी किसने, ईयर ने, उसने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन इफेक्टर को, मसल या ग्लैंड को मैसेज भेजाएगा भागो, और ये फाइट और फ्लाइट सपोज, और आपका रिस्पॉन्स जो है एक्शन हो गया, ठीक है, आप वहाँ से चले गए हो, ठीक है, अब आग बंद करने चले गए हो। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ है कि वही स्टिमुलस कोई भी आया है, जिस तरह कि आपने पानी कम पिया, ज़्यादा पिया, या कोई इन्फेक्शन हो गई है बॉडी में, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, तो बॉडी के किसी पार्ट ने रिसीव कर लिया, कि जिस तरह सपोज ब्लड को पता चल गया कि भाई कोई इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया आया हुआ है बॉडी में। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड आपका मेजर ग्लैंड है, इसने डिफरेंट हार्मोन्स ग्लैंड्स को कहा हुआ है, और इसके अपने भी डिफरेंट हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये इसमें आ जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम को गया मैसेज, उसने हार्मोन रिलीज़ किया, हार्मोन पर्टिकुलर उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, या यूरिन की जो मैंने एग्जांपल दी कि ज़्यादा यूरिन या कम यूरिन के हार्मोन रिलीज़ होगा, या कोई पर्टिकुलर फीलिंग है तो उसका हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। तो इफेक्टर कुछ भी हो सकता है, बोन हो सकता है, लिवर, कोई भी जो केमिकल रिलीज़ कर रहा है, और एंड पे क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरी चीज़ है। अब एक चीज़ ये है कि जो रिसेप्टर इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन है, हमारे ज़्यादातर सेंस ऑर्गन होते हैं, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स क्या होते हैं नर्वस में, टच होता है, स्मेल होता है, देखने का होता है, ये सब कुछ जो है हमारे सेंस ऑर्गन जो पांच है वो कर रहे होते हैं। टेस्ट का हो रहा होता है, जैसे नमक ज़्यादा खाने में तो आप नहीं खाओगे वो खाना, तो आपने इसका मतलब मैसेज जा रहा है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट रिसेप्टर हो सकता है, और कोई भी पार्ट इफेक्टर हो सकता है। मतलब खासतौर पे इफेक्टर तो पर्टिकुलर ऑर्गन होगा, लेकिन रिसेप्टर कोई भी पार्ट हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी पार्ट में हो सकती है ना, तो ये वायरल इन्फेक्शन किसी भी पार्ट में हो सकती है। तो इसमें सेंस ऑर्गन की बजाय कोई भी बॉडी पार्ट एज अ रिसेप्टर काम करता है। अब मैं आपको जो है इसकी डिटेल बताती हूँ। स्टिमुलस वही कि जी हम टच, स्मेल जो है वो सब कुछ स्टिमुलस कोई भी फैक्टर होता है। जिस तरह आप स्नेल को टच करते हो तो वो अंदर चला जाता है। ये सनफ्लावर के जो फ्लावर्स हैं वो सूरज की तरफ मूव करते हैं, तो टच, लाइट वगैरह ऐसे फैक्टर स्टिमुलाई हैं। हीट, कोल्ड, प्रेशर, केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, साउंड वेव्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस की डेफिनेशन क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज, वो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाए, उसे स्टिमुलस कहते हैं। ऐसा चेंज इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके, प्रोवोक किया जाए कि भाई रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स दो। हाँ, अगर हमारी बॉडी इस काबिल ना हो, बीमार हो, वो रिस्पॉन्स ना दे, वो अलग बात है। लेकिन प्रोवोक किया जाए कि भाई यहाँ से भागो, या यहाँ ये करो, या इसको ऐसे ख़त्म करो, प्रोवोक किया जाए एक एक्शन को, उसको स्टिमुलस कहते हैं। रिसेप्टर्स क्या हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू और सेल्स होते हैं जो कि रिसेप्टर्स के तौर पर करते हैं। इस तरह के ईयर जो है वो सिर्फ साउंड को सुनता है, तो साउंड को कोई और चीज़ तो ही ना सुनती। आइज़ जो है वो लाइट को देखती है। केमिकल्स जो एयर में है वो नोज जो है वो सेंस कर रही होती है। फिर कोऑर्डिनेटर क्या है, अब यहाँ तक तो बात अलग थी। कोऑर्डिनेटर क्या है, हमारे पास जो है इन रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेता है। बिल्कुल हमने यहाँ बात की कि कोऑर्डिनेटर रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेगा और मैसेज किसको करेगा, ऑर्गन्स को। कौन से ऑर्गन्स को, जो कि इफेक्टर होंगे। लेकिन जिस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेशन दो तरह की, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इस तरह कोऑर्डिनेटर्स भी दोनों में डिफरेंट है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं इफेक्टर को, न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इम्पल्स, मैसेज। नर्व इम्पल्स क्या है, मैसेज, नर्वस मैसेज जो है वो जनरेट करना न्यूरॉन्स के जरिए। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, जो आपका स्टिमुलस होता है वो केमिकल्स होते हैं, तो जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो हॉर्मोन्स होता है। अब हॉर्मोन्स प्रोटीन्स के भी होते हैं, लिपिड्स के भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बने होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स के भी होते हैं।
सो कोऑर्डिनेटर नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन या स्पाइनल कोड है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कोड मैसेज कैसे देंगे, नर्वस मैसेज, तो वो नर्व इम्पल्स होगा किसके ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए, न्यूरॉन्स के ज़रिए। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करेगा, हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आ जाते हैं कि इफेक्टर्स क्या हैं। इफेक्टर्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से मैसेज आता है, कोऑर्डिनेटर से आता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर ज़्यादातर मसल्स और ग्लैंड होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ भी हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, नेफ्रॉन हो सकता है, बोन हो सकता है, लिवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी पार्ट, मतलब अगर कोई गॉड फॉरबिडन कोई हार्मोन या कोई इंजाइम ज़्यादा हो गए, तो अब लिवर का काम है कि उस इंजाइम को जो है वो कम करे। या लिवर आपकी बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक हब है, तो लिवर क्या करेगा कि कोई चीज़ वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको क्लियर करेगा। वो वेस्ट क्या होगा, उसकी कोई केमिकल नेचर होगी, तो वो स्टिमुलस है। और फिर जो एंडोक्राइन सिस्टम लिवर को मैसेज देगा कि भाई इस वेस्ट को निकालो, ठीक है। इससे रिस्पॉन्स क्या है, वही जो एक्शन इफेक्टर ने परफॉर्म किया उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे सनफ्लावर के फ्लावर जो है सन की तरफ मूव करते हैं, या हम किसी गर्म चीज़ को छू के अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं, तो जो हमारा हाथ पीछे करना है वो क्या है, हमारा जो है रिस्पॉन्स है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट और शॉर्ट लिविंग होता है, फ़ौरन होता है और थोड़ी देर के लिए होता है। मतलब आप फ़ौरन हाथ पीछे कर रहे हो या फ़ौरन जो है वो वहाँ से भाग रहे हो या कुछ। केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई चीज़ हुई, ज़्यादातर केसेस में सिर्फ एक इंसुलिन का रिस्पॉन्स है जो ज़रा जल्दी होता है। हम खाना खाते हैं और फ़ौरन इंसुलिन रिलीज़ होती है और वो अपना काम करती है, लेकिन खैर आप कन्फ्यूज़ ना हो इस लेवल पे। बहरहाल केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स स्लो होता है और लॉन्ग लिविंग होता है। जैसे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के रिस्पॉन्स की सिंपल सी एग्जांपल है कि हार्मोन्स का लेवल स्लो स्लो जो है, खासतौर पे प्यूबर्टी की स्टेज पे हार्मोन्स स्लो स्लो जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। देन जब प्यूबर्टी आती है तो वो फिर अपना जो है इफ़ेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स स्लो है लेकिन ज़्यादा देर के लिए। नर्वस कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स फ़ौरन है लेकिन शॉर्ट लिविंग है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इसका एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट।